अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से एक तरफ जहां ड्राई फ्रूट्स का कारोबार मुतासिर हुआ है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान से जाने वाली सिलाई मशीनों का कारोबार भी ठप हो गया है। जिस तरह से ये बताया गया था कि ड्राई फ्रूट्स बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया करते थे, वो वहां से आने बंद हुए हैं, जिसकी वजह से यहां पर ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में इजाफा हुआ था। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान के लुधियाना से यहां पर सिलाई मशीनें अफगानिस्तान जाया करती थी, 70% का कारोबार यहां पर मुतासिर हो गया है और कारोबार ठप होकर रह गया है। मुकामी ताजिर का ये कहना था कि जैसा कि अफगानिस्तान के हालात थे, गुज़िश्ता एक महीने से गैर यकीनी की सूरत हाल है। फिलहाल अभी तक यहाँ पर कारोबार में कोई बेहतरी नहीं आई है, माल यहाँ पर अभी भी रुका हुआ है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर हालात सुधरते हैं तो यहाँ से अफगानिस्तान को माल भेजा जा सकता है। माई सेल्फ समनदीप सिंह और मेरा सिलाई मशीन का कारोबार है। पिछले काफ़ी समय से। कितने सालों से हो गए? हमारे दादाजी फादर लगभग 50 साल से ज़्यादा हो गए हमें सिलाई मशीन का काम करते हुए। सर, हमारी टोटल एक्सपोर्ट में लगभग 70% माल जो है वो अफ़गानिस्तान में जाता था मटेरियल, और जब से ये सारा कुछ हुआ है, तालिबान का अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 100% जो डिस्पैच है वो स्टॉप हो गई है। फ़िलहाल तो पिछले 2 महीने से कोई भी मटेरियल वहाँ पे नहीं जा रहा, जिससे कि हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। सर, आप देखिए, हमारे जैसे 70% मैंने आपको बताया कि हमारी जो डिस्पैच थी वो अफ़गानिस्तान की थी, मटेरियल की जो गुड्स जाता था, तो पिछले 1.5-2 महीने से वो तो बिल्कुल स्टॉप हो गया। उसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स थे, जो ऑर्डर्स लगे हुए थे, वो भी कैंसिल हो गए, पेमेंट्स रुक गई। हम तो चारों तरफ से फंस गए ये हमला होने के बाद से, और हमें अपने यूनिट की जो प्रोडक्शन है वो हमने 50% ड्रॉप कर दी, और आगे आने वाला समय हमें फ्यूचर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आगे क्या होगा, हमारा आगे कितना, कब तक ये मैटर सॉल्व होगा जहाँ के हमारा दोबारा से काम चल पड़े।